हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of March? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and professional life? आपके लिए पहला कार्ड है 9 ऑफ एयर का कार्ड। 9 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का सेटबैक है तो इस बात की आपको निराशा हो सकती है। किसी काम में या तो असफलता है या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उस काम का रिज़ल्ट आपको देखने को ना मिले। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वाटर का कार्ड। नाइट ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो भी आपकी चिंताएं रही हैं वो ख़त्म हो सकती है। आप अगर पिछले दिनों अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप खुश नहीं थे, निराशा महसूस कर रहे थे, स्ट्रेस में थे, तो आप में से कुछ लोगों की ये चिंताएं ख़त्म हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपका स्ट्रगल पीरियड है। अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड आप बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, इस वजह से आप परेशान अगर थे तो आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये अपने जिस भी आप प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वहाँ अपने टारगेट को लेकर आप स्ट्रेस में थे कि समय पे आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे या नहीं, या फिर उस काम में आपको सफलता मिलेगी या नहीं, तो इन चिंताओं से बाहर आ रहे हैं। ये नाइट ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपके काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। तो यहाँ पर ये नाइट ऑफ वाटर आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, या फिर आपके काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। नाइट ऑफ वाटर कार्ड कहता है आपके भीतर एक नई उम्मीद होगी। ये जो भी आपको ये सफलता मिली है या जो नई अपॉर्चुनिटी मिली है, इसकी वजह से आपके भीतर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नई उम्मीदें होंगी। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपके नए टारगेट होंगे, या फिर अपने लिए आप कोई नया लक्ष्य निर्धारित करेंगे जिसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ये नाइट ऑफ वाटर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके सक्सेस, आपकी ग्रोथ को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ एयर का कार्ड। क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे अपने काम को लेकर। जहां अगर आप पिछले दिनों स्ट्रेस में थे, चिंताओं में थे, तो इस स्थिति से आप बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये चिंताएं आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, जहां आपको कोई डिसीजन लेना है, किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए डिसीजन लेना है कि उस अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ें या नहीं। तो ये क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपको अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी होगी, अपने लिए आप सही फैसला ले पाएंगे। कुछ के लिए ये क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप अपने परिस्थितियों को लेकर बहुत क्लैरिटी के साथ कुछ सोच विचार करेंगे, किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले, या फिर जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हैं
वहाँ एक क्लैरिटी के साथ अपने लिए आप प्लान्स बनाएंगे, नई स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे और उस प्लान के मुताबिक आप आगे बढ़ना चाहेंगे। ये आपका कॉन्फिडेंस होगा जिसकी वजह से आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे या फिर आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। ये क्वीन ऑफ एयर कार्ड आपके काम में आपकी सफलता है। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन का आप सामना कर रहे हैं, वहाँ अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को कंट्रोल कर अपनी परिस्थितियों में आप बेहतर क्या कर सकते हैं उस तरफ विचार करने की ज़रूरत है। आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे या फिर जिस काम में सफलता पाना चाहते हैं वहाँ आपके लिए सफलताएं हैं। आइए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their finance in the first half of March? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy? पहला कार्ड है बैलेंस का। ये बैलेंस कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर, अपने आय और व्यय में संतुलन बनाने की ज़रूरत है। एक प्लान तरीके से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का या फाइनेंस की वजह से किसी स्ट्रेस का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ अपने फाइनेंस को आपको अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन कार्ड कहता है कि जिस तरह की आप आर्थिक स्थिति चाहते हैं, इसके लिए आप पूरी तरह अपनी तरफ से आप इसके लिए पूरी मेहनत करेंगे और इसका आपको पॉजिटिव आउटकम भी मिलेगा। जिस तरह की आर्थिक स्थिति चाहते हैं आप या जिस तरह के अपना फाइनेंशियल स्टेटस चाहते हैं, उसे आप हासिल करने में सफल होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आर्थिक लाभ है जिसकी वजह से आपके जो भी आर्थिक चिंताएं रही है वो ख़त्म हो सकती है। आपकी कोशिशें आपकी सफल होने वाली है। अगर आपका पैसा कहीं रुका था तो वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। इसके लिए जो भी कुछ आपने कोशिश की है उस काम में आपके लिए सफलता है। नेक्स्ट है अवेकनिंग का कार्ड। अवेकनिंग कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर आप में से कुछ लोग स्टक फील कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में कुछ लोग हैं कि अपने लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अगर पैसे रुके हैं उन्हें हासिल करने के, या फिर मैजिशियन कार्ड कहता है कि जिस तरह के आर्थिक स्थिति आप चाहते थे आप में से कुछ लोग वो हासिल कर लेंगे और कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपके लिए इंतज़ार का समय है। आप अपने आर्थिक लाभ को लेकर या फिर फाइनेंशियल गेन को लेकर या अपने फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट का आप इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। इस समय जो आपकी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को आप किस तरह पूरी कर सकते हैं या किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं, उन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ बैलेंस की एनर्जी है जो कि ये कार्ड कहता है कि अपने आय और व्यय में आपको संतुलन कायम करने की ज़रूरत है। अगर इस संतुलन के साथ आप चलेंगे, सोच समझ कर चलेंगे, तो आपकी आर्थिक चिंताएं कम हो सकती है या फिर जो भी इस समय एक फाइनेंस को लेकर एक फाइनेंशियल क्राइसिस का आप सामना कर रहे हैं या फिर जिन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा आप चिंतित हैं, तो उन परिस्थितियों में आप खुद को संभाल सकते हैं, अपनी परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। तो यहाँ एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है और इस काम में आप में से कुछ लोगों को सफलता भी मिलेगी। द मैजिशियन कार्ड कहता है आपकी तरफ से की गई कोशिश अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने की, उस काम में आप सफल भी होंगे। तो यहाँ निराशा के बजाय इन परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं।
angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their personal life in the first half of March? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their personal life in the first half of March? आपके लिए पहला कार्ड है 6 ऑफ फायर का कार्ड। 6 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि किसी काम में आपके लिए सफलता है। अपने निजी जीवन में अगर कोई काम आप करना चाहते थे या फिर किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन को आप चाहते थे, तो उस काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, रिज़ल्ट आपके मुताबिक आपको मिल सकता है, या फिर जो काम आप करना चाहते थे वो काम आप कर पाएंगे। तो ये 6 ऑफ फायर आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, या फिर आपके निजी जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति है। इसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये किसी तरह की सफलता है, ये आपकी सफलता है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की सफलता है, कोई ख़ास अचीवमेंट है जिसकी वजह से ये आप अपने निजी जीवन में बहुत खुश रहेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति है या फिर आपके उद्देश्यों की पूर्ति है। जो कुछ आपने चाहा था, जिस तरह का रिज़ल्ट आपने चाहा था या फिर जो कुछ करना चाहते थे, उन चीज़ों को आप कर पाएंगे या रिज़ल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगा। कुछ लोगों के लिए ये 6 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि फ़िज़िकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है तो वहाँ आपके लिए रिकवरी है, आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। ये आपके हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी के लिए हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है या पूरी तरह रिकवरी है, इस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ एयर का कार्ड। एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अपने निजी जीवन में आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील करेंगे। अपने जीवन के प्रति आपके भीतर एक उत्साह होगा, एक क्लैरिटी होगी कि निजी जीवन में आपको किस तरह से आगे बढ़ना है या जो भी काम करना चाहते हैं वो किस तरह से की जाए ताकि उसमें सफलता मिले। तो इसकी आपको क्लैरिटी होगी और उस मुताबिक आप काम करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी जिसकी वजह से आप लोगों के साथ तालमेल बिठाकर चल पाएंगे। और वहीं कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें ताकि आपकी बातों से कोई आहत ना हो। अगर आप लोगों का सपोर्ट चाहते हैं, कोऑपरेशन चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स का या अपने करीबियों का, तो उनके भावनाओं का, उनके विचारों का सम्मान करने की ज़रूरत है। उन्हें अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड। क्वीन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहेंगे, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। जो भी आप काम करना चाहते हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करेंगे। इस वजह से आपके लिए काम में सफलता है। आप अपने साथ साथ आप चाहेंगे कि आपके फैमिली मेम्बर्स या जो आपके करीबी हैं वो भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहें। आप में से कुछ लोग इन दिनों अपने घर में किसी तरह के चेंजेस ला सकते हैं ताकि सारी चीज़ें व्यवस्थित हो, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स हों या फिर चीज़ों का रखरखाव हो। इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपने काफ़ी समय से ध्यान ना दिया हो या वो चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हैं, तो उन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये किसी तरह का आर्थिक लाभ भी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गेन हो सकता है या किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी होगी। अपने फैमिली के लिए जो कुछ आपने सोचा है उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो सिक्योरिटी आप उन्हें दे पाएंगे या फिर उस तरह की आप स्टेबिलिटी अपने फैमिली में देखेंगे।
अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।